वेलकम टू माय चैनल पीजी फाइनेंशियल। तो मैं आपको इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो मंडे के लिए आपको ट्रेड करने में मददगार कुछ हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि जब निफ्टी ने अपना एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हमें ये पता चला कि एक निफ्टी अभी 0.6 के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट ने अभी एक लॉन्ग पुल बैक लिया है और कहीं ना कहीं ये हमारा एक हमें जब कन्फर्मेशन होती है जब ये 0.6 के लेवल में डेली टाइम फ्रेम पे जो वनडे की कैंडल है वो 0.6 के नीचे क्लोज नहीं हो रही है और ये ऊपर ही क्लोज हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक सीधा कन्फर्मेशन है कि अब मार्केट बुलिश होगा फर्स्ट। और सेकंड, हम एक घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें 0.6 लेवल पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें यह एक बुलिश साइन भी दे रहा है। जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ये पता चलता है कि फ्राइडे को इसने एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दे के इसने ब्रेकआउट दिया है और ये 0.5 लेवल पे अभी सस्टेन कर रहा है। कहीं ना कहीं मंडे को फॉरेन मार्केट के हिसाब से 80 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, तो 80 पॉइंट का गैप डाउन हम लेके चलते हैं तो यहाँ आता है अगर अगर इस जगह अगर ये अपना गैप भरकर वापस नीचे नहीं आकर यहाँ कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है तो ही हम ट्रेड लेंगे। और सेकंड, हम इस पॉइंट को तोड़ने के बाद में ये वाला है लगभग 17,722 को तोड़ने के बाद ही हम आगे ट्रेड लेंगे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड ले सकते हैं, मगर हमें बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखना जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं ये वाला लेवल देख रहे हो आप 17,730 या 17,720 के आसपास वो मार्केट ओपन होगा। कहीं ना कहीं फर्स्ट जो 5 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल बनती है वो उसका हाई अगर दूसरी कैंडल ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है ऊपर की साइड तो हम स्कैल्पिंग का सोच सकते हैं। अगर वह साइडवेज होकर ऊपर जा रही है तो हम उस रेंज को जब वो ब्रेक करेगी तब हम एक अच्छा ट्रेड लेंगे। अगर इस 17,860 के लेवल को ब्रेक करती है तो हमारा अगला टारगेट होगा, ये है हमारा अगला टारगेट, ये अगला टारगेट है 17,965। ये हमारा अगला टारगेट होगा जो आगे हमें काम आएगा। और डाउन साइड अगर करती है तो ये होगा इसका लेवल होगा जो आके काम आएगा डाउन साइड शॉर्ट करने में, ये है 17,660। ठीक है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हमें निफ्टी की ही तरह इसमें 0.6 और 0.5 का लेवल दिख रहा है, जिसमें वनडे के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो इसने एक कैंडल 0.5 के ऊपर ब्रेक कर चुका है 0.5 के लेवल को और इसने ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अब बुलिश साइड साइन है। तो हम जब एक घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है। अगर यह 41,850 को ब्रेक करता है तो हम आगे बुलिश होंगे इसके लिए। और हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो जब निफ्टी में 80 पॉइंट का गैप डाउन है तो बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट आप लेके चलो कि यह गैप डाउन होगा। तो जब हम देखते हैं कि यह ओपनिंग होगा यहाँ पे, अगर इसने अपना फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक करता है उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे और स्कैल्पिंग ही करेंगे। हम ट्रेड 50-100 पॉइंट 150-200 पॉइंट का हम नहीं ले सकते। क्यों? और निफ्टी में जैसे अपसाइड मूव दिखा रहा है, इसकी भी एक और कंफर्मेशन है जो हम स्टॉक्स के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं, वो है HDFC स्टॉक है। यह स्टॉक देख सकते हो कि जैसे एक हम यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद हमें ये पता चलता है कि यह अपना डाउन
ले चुका है और ये अपना 0.6 का लेवल भी ब्रेक कर चुका है और ये अपने 0.7 के लेवल के ऊपर जा रहा है और 0.6 का लेवल ब्रेक किया है और उसने क्लोजिंग भी 0.7 के ऊपर ही दी है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इससे कि ये अब रिवर्सल है, ये पूरा पैटर्न पूरा रिवर्सल है। अब मार्केट बुलिश साइड जो होगा, तो इसलिए हम इसके लेवल्स बता देते हैं आपको, जिससे आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। अगर मंडे को गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप लेके चलिए। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, जिसे 27-37 लेवल ब्रेक किया, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 2880 होगा, जो आगे हमें एक टारगेट लेने में मदद करेगा। और कहीं ना कहीं अगर ये अपना 25-33 का लेवल ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22-30 और सेकंड टारगेट होगा 20-36, ये होगा। और बैंक निफ्टी में भी बुलिश साइन है, तो इसका भी पता भी हम एक स्टॉक्स के माध्यम से ही आपको बता सकते हैं। जैसे कि है ICICI बैंक में आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, तो कुछ दिनों से ICICI का मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है। जैसे कि इसने यहाँ टच किया, ये अपने यहाँ टच किया, इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया और यहाँ रेजिस्टेंस लिया और यहाँ रेजिस्टेंस लिया। तो ये 1 2 3 4 5 बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है। तो कहीं ना कहीं अब ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होके ये अपसाइड मूव देगा। तो अपसाइड मूव देने के लिए हम इसके टारगेट भी हम फिक्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट होगा आपके 903, सेकंड टारगेट होगा 933 और ऊपर वाला टारगेट होगा आपके 955। अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाता है तो हमारा नीचे की ओर हमारा 824। तो इस प्रकार मंडे को मार्केट मूवमेंट रह सकता है। हाँ, अगर कहीं भी कोई भी स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करता है और वो अपना ब्रेकआउट भी करता है, तो ब्रेकआउट के साथ उसका वॉल्यूम भी चेक करना जरूरी है। क्योंकि इतने ज़्यादा मूव के बाद एकदम एक और ज़्यादा मूव और एक रैली देना मार्केट के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। मगर आप जब भी देखें, जैसा कि आप देख रहे थे, जब फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हो आप, ये इसमें क्या हो रहा है कि जब मार्केट नीचे आ रहा है तो इसमें एक मोमेंटम नहीं आ पा रहा है कहीं ना कहीं। तो जिससे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम लो की ओर जा रहा है। तो यहाँ मोमेंटम नहीं था। यहाँ एक मार्केट अपना गैप फिल किया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम हाई हुआ है और फिर ऊपर की ओर जाने से ये वॉल्यूम हाई ही होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों का ट्रेड लेने का एक साइकोलॉजी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न था। प्लस यहाँ पे देख लो, ये इसने डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया या कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे एक पीनेट पैटर्न बनाया, फिर इस पैटर्न को भी ब्रेक किया। फिर यहाँ देखो एक हाई वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम है। तो हाई वॉल्यूम से हम यहाँ ट्रेड लेते हैं और सेकंड कैंडल भी ग्रीन ही बनती है, तभी भी हम एक बाइंग साइड हम लेंगे, ट्रेड लेंगे, जिससे हम 1:2 या 1:3 का ही टारगेट बुक कर पाएंगे। चलिए, और आपको ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। चलिए।